बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सैयद हुब्बी अली नकवी है और आज जो टॉपिक हम पढ़ेंगे उसका नाम है चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन बाय मिलीकान्स एक्सपेरिमेंट, या इसको ऑयल ड्रॉपलेट एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं। अच्छा, इसके बारे में सबसे पहले आपको थोड़ी सी हिस्ट्री बता दूं। एक तो आपको यहाँ एक डायाग्राम नज़र आ रही है राइट साइड पे। तो ये डायग्राम उस एक्चुअल अपरेटस की है या सेटअप की है जिस पर हमारे पास मिलीकान ने, जिसका पूरा नाम रॉबर्ट ए मिलीकान है, उसने इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया था। उसके साथ हार्वे फ्लेचर नाम का एक और साइंटिस्ट भी था। इन दोनों ने मिलकर इस एक्सपेरिमेंट को 1909 में परफॉर्म किया था। और 1909 में परफॉर्म करने का मतलब है आलमोस्ट 111 साल पहले इस एक्सपेरिमेंट को किया गया था। इस एक्सपेरिमेंट की जो बुनियादी जो मकसद था इसको करने का, वो था चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन या चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन फाइंड करना। और ये इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए कि 100 एक्सपेरिमेंट हो रहा है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितना मुश्किल काम था उस दौर के हिसाब से। और इसी वजह से मिलीकान को 1923 में नोबेल प्राइज़ दिया गया था इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने की वजह से और चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन फाइंड करने की वजह से। इस एक्सपेरिमेंट को यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो की एक लैब है, रायनसन फिज़िकल लेबॉर्ट्री, उसके अंदर परफॉर्म किया गया था। इस अपरेटस पे अगर आप नज़र डालें तो पहली बात तो ये है कि ये जो आपको बड़ा सा चेम्बर एक मेटल का नज़र आ रहा है, ये असल में वैक्यूम चेम्बर है। और इसके साथ वैक्यूम पंप लगाकर अंदर से एयर बाहर निकाल ली जाती है जितनी निकल सके, ताकि जो ऑयल ड्रॉप्स को हम गिराते हैं, उसको मूव करवाते हैं ऑयल ड्रॉपलेट्स को, तो वो किसी एयर रेजिस्टेंस या एयर फ्रिक्शन का उन्हें सामना ना करना पड़े, जिससे हमारी रीडिंग या वैल्यूज़ बदल सकती हैं। इसी तरीके से इन ड्रॉपलेट्स की मूवमेंट हम आगे जाके पढ़ेंगे, देखेंगे कि हमें पढ़नी पड़ती है, देखनी पड़ती है। और उस मूवमेंट देखने के लिए यहाँ आपको लेफ़्ट साइड पे ब्लैक कलर का एक टेलीस्कोप लगी हुई नज़र आ रही होगी। क्योंकि ये चेम्बर क्लोज़ होता है तो हमें किसी लाइट सोर्स की भी ज़रूरत अंदर पड़ती है, यानी कोई एक बल्ब लगाया जाएगा अंदर, ताकि उसकी मदद से हम अंदर कुछ लाइट जनरेट कर सकें और हम अपनी टेलीस्कोप से देख सकें। इसी तरह टेलीस्कोप के ऊपर आपको एक पंप सा नज़र आ रहा होगा। ये बेसिकली एटोमाइज़र है जिसकी मदद से हम ऑयल ड्रॉपलेट्स को जनरेट करते हैं। एटोमाइज़र को समझने के लिए आप तमाम लोगों ने परफ्यूम की बॉटल्स देख रखी हैं कि वहाँ एक स्प्रेयर सा होता है, जब हम उसको प्रेस करते हैं तो जो परफ्यूम लिक्विड फॉर्म में अंदर मौजूद होता है वो ड्रॉप्स की फॉर्म में, छोटे छोटे कतरों की फॉर्म में, मतलब मिस्ट की फॉर्म में, फ्यूम्स की फॉर्म में बाहर निकलता है। यानी जैसे आप ये समझ लें कि बहुत ही छोटे पार्टिकल्स, आम ड्रॉप्स की तरह, पानी के कतरों की तरह नहीं होते, वो बिल्कुल गैस की फॉर्म में वो ड्रॉपलेट्स बन जाते हैं। इसी तरह से आपने नाई की दुकान पे आपने वो स्प्रेयर बॉटल देखी होगी, घरों में भी होती हैं, जिसको हम कई दफ़ा आपने देखा होगा कि शीशे वगैरह साफ़ करने के लिए भी स्प्रे बॉटल्स इस्तेमाल करते हैं। उनके आगे भी एक नोज़ल लगी होती है जिसको हम प्रेस करते हैं जब, तो फिर उस पंप में से जो हमारे पास लिक्विड होता है वो फ्यूम्स की फॉर्म में बाहर आता है। इसी तरीके से आजकल आप किसी भी दुकान पे जाते हैं तो कोविड-19 की वजह से आपने देखा होगा कि लोगों ने एक मुलाजिम बाहर बिठाया होता है जो आपके हाथों पे स्प्रे कर देता है। तो बेसिकली स्प्रे बॉटल का ही कॉन्सेप्ट हमारे पास है यहाँ पे। और आगे हम इसको देखते हैं मज़ीद। नेक्स्ट स्लाइड को अगर हम देखें तो यहाँ आपको देखने को मतलब हिस्ट्री, बेसिकली हिस्ट्री, ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी कोई वैल्यू नहीं है। आपने इस पेज को, ये जो आपको इस वक्त स्लाइड नज़र आ रही है, इसको आपने याद नहीं करना, ना ही आपने इसको कहीं रिप्रोड्यूस करना है किसी टेस्ट में या पेपर पे। मगर वो लोग जो साइंस में इंटरेस्ट लेते हैं या इसको तवज्जो से समझना चाहते हैं या ये देखना चाहते हैं कि इन एक्सपेरिमेंट्स की वजूहात क्या थी, ये जानने के लिए मैं चाहता हूँ कि आपको ये बताऊँ कि उस ज़माने में हो क्या रहा था और इस एक्सपेरिमेंट की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो सबसे पहला जो स्टेप हम यहाँ पे देखेंगे वो ये है कि एल्बर्ट आइंस्टाइन ने, जो आइंस्टाइन ने वैसे तो बीसियों बड़े काम किए हैं, वो बहुत बड़ा साइंटिस्ट था और 20वीं सदी का सबसे बड़ा फिजिसिस्ट था। मगर जो उसका बड़ा काम जिसकी वजह से उसको 1921 का गालिबन नोबेल प्राइज़ दिया गया था, वो था फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट। फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट हम डिटेल में पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 19 के स्टार्ट में। मगर मैं थोड़ी सी उस पर बात इतनी सी करना चाहूँगा आज कि फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट के अंदर आइंस्टाइन ने क्या किया था कि उसने मेटल
लाइट शाइन की थी और वहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर आए थे। अब एक ऐसा पार्टिकल बाहर आ रहा है और हम इस एक्सपेरिमेंट को समझना चाह रहे हैं, पढ़ना चाह रहे हैं। बेसिकली एक्सपेरिमेंट तो आइंस्टाइन ने नहीं किया था, उसने इसको एक्सप्लेन किया था और क्वांटम थ्योरी की बेस पे एक्सप्लेन किया था। तो यहाँ लफ्ज़ हम हमारे सामने आ रहा है जिसको हम फंडामेंटल पार्टिकल के तौर पे जानते हैं। फंडामेंटल का मतलब होता है बुनियादी पार्टिकल। वो पार्टिकल्स जो कि चंद पार्टिकल्स हैं जिनके इश्तराक से या जिनके मिलने से पूरी कायनात वजूद में आई है। अल्लाह ताला ने पार्टिकल की मदद से इस पूरी कायनात को तख्लीक किया है या डिज़ाइन किया है। अच्छा, अब आइंस्टाइन ने इलेक्ट्रॉन का जिक्र तो कर दिया और इलेक्ट्रॉन का जिक्र इसलिए किया कि इलेक्ट्रॉन का जिक्र उससे पहले जे जे थॉमसन जो है वो 1897 के अंदर एक एक्सपेरिमेंट कर चुका था, जिसके अंदर उसने इलेक्ट्रॉन पार्टिकल के चार्ज को या मैस को पढ़ने की कोशिश की। अलग अलग नहीं पढ़ सका, तो उसने इसका एक रेशो दे दी, चार्ज टू मैस रेशो, जो कि E/m रेशो कहलाती है। ये उस वक्त के हिसाब से बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन थी। उसकी वजह यह है कि 1897 का मतलब है, 1897 का मतलब है 123 साल पहले की हम बात कर रहे हैं। 123 साल पहले इलेक्ट्रॉन के बारे में इतना जान लेना भी बहुत बड़ी चीज़ थी। मगर अभी भी एक तशनगी थी, एक कमी थी, और वो ये थी कि हम चार्ज को या मैस को अलग से नहीं पढ़ पा रहे थे, चार्ज और मैस की रेशो को जान पा रहे थे। तो इस कमी को, इस तशनगी को पूरा करने के लिए मिलीकॉन्स आयल ड्रॉपलेट एक्सपेरिमेंट किया गया। और इस एक्सपेरिमेंट की खूबी ये है, खूबसूरती ये है कि इसको कहा जाता है कि ये दुनिया की खूबसूरत तरीन एक्सपेरिमेंट्स में से एक है। इंतहाई खूबसूरत, इंतहाई सिंपल और बिल्कुल एक यूनिक अंदाज में इस एक्सपेरिमेंट को किया गया। इसमें बहुत आसान सा ऑपरेटर्स इस्तेमाल हुआ है, कोई सोफिस्टिकेटेड ऑपरेटर्स इस्तेमाल नहीं हो रहा, और उस दौर में भी इजीली अवेलेबल चीज़ों से इस एक्सपेरिमेंट को किया गया। और इसकी कमाल ये था कि जो इस एक्सपेरिमेंट का रिज़ल्ट है वो इलेक्ट्रॉन जैसे छोटे पार्टिकल के एग्जैक्ट चार्ज को फाइंड किया गया। और ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। इस अचीवमेंट को हम देखते हैं। इस एक्सपेरिमेंट को हम दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे। पहला हिस्सा आज के लेक्चर में मैं आपको पढ़ाऊंगा और वो है इस एक्सपेरिमेंटल सेटअप को या कंस्ट्रक्शन को समझने की हम कोशिश करेंगे। जबकि सेकंड पार्ट हम जो पढ़ेंगे उसके अंदर हम देखें इसकी वर्किंग कैसे होगी, और फिर हम इससे मैथमेटिकल इक्वेशंस को फाइंड करेंगे, कैसे हम इसमें से रिजल्ट्स को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप इस एक्सपेरिमेंट को समझने के लिए हमारे पास जो राइट साइड पे डायग्राम मौजूद है इसको देख लें। और इसी डायग्राम के अंदर जो चीज़ें इस्तेमाल की गई हैं, मेजर जो इसमें रोल है वो दो मेटल प्लेट्स हैं, एक एटोमाइज़र है, एक एक्सरे सोर्स है। इस एक्सरे सोर्स का किताब ने जिक्र नहीं किया, मगर आप इसका जिक्र कर सकते हैं। मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि बेसिकली ये क्या है। अच्छा, इस एक्सपेरिमेंट में आपको दो प्लेट्स नज़र आएंगी, क्योंकि ये इस ऑपरेटर्स को ये समझिए सेंटर से कट करके हम इसको देख रहे हैं, ताकि हम इसको अंदर से देख सकें कि ये बना हुआ कैसे है। तो ऊपर जो आपको रेड कलर की प्लेट नज़र आ रही है ये पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है, आपको बैटरी की डायरेक्शन से भी नज़र आ रहा होगा। इसी तरीके से नीचे जो ब्लू कलर की आपको प्लेट नज़र आ रही है ये नेगेटिवली चार्ज प्लेट है। और इन जो ऊपर वाली प्लेट है अगर आप उसको देखें उसमें एक आपको सुराख नज़र आ रहा होगा, और ऊपर एक एटोमाइज़र मौजूद है। एटोमाइज़र से मुराद मैं आपको समझा चुका हूँ, वो स्प्रे बॉटल, स्प्रे गन, जिसकी मदद से ऑयल के ड्रॉप्स को जनरेट किया जा गया। और उन ऑयल ड्रॉप्स को जब जनरेट किया गया तो उनमें से चंद ड्रॉप्स जो थे वो इस छोटे से होल में से गुज़रे। जब उस होल में से वो गुज़रे और वो पॉजिटिव, अब एक और बात इसमें समझनी है आपने कि ड्यू टू फ्रिक्शन, बेसिकली बुक हमें जो पढ़ाती है वो ये कहती है कि फ्रिक्शन की वजह से कि जो ऑयल ड्रॉपलेट्स ऊपर से फेंके गए वो जब नोज़ल में से गुजरे तो फ्रिक्शन की वजह से उन पर एक कोई चार्ज आ गया। अब यहाँ पे रिस्क इन्वॉल्व है कि हो सकता है फ्रिक्शन की वजह से जो चार्ज आए उसकी क्वांटिटी कितनी हो, कम हो, ज़्यादा हो, या हो सकता है चार्ज ही ना हो कुछ पार्टिकल। तो इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए फिर किया ये जाता है कि एक्सटर्नल सोर्स के से एक्सरेज इस ड्रॉपलेट्स के ऊपर शाइन की जाती हैं, फेंकी जाती हैं, और वो जो एक्सरेज होते हैं वो इन ड्रॉप्स को एक यूनिफॉर्म चार्ज दे देते हैं, और वो चार्ज लेकर कुछ ड्रॉपलेट्स इस होल में से जब गुज़रते हैं तो हम बैटरी की मदद से, एक्सटर्नल पोटेंशियल की मदद से इन दोनों प्लेट्स के चार्ज को कंट्रोल किया करेंगे। और उस चार्ज के कंट्रोल की मदद से हम इन ऑयल ड्रॉपलेट्स को बिटवीन द प्लेट्स सस्पेंड करने की या रोकने की या मोलिक करने की कोशिश किया करेंगे।
और जब वो पार्टिकल्स मूव करेंगे या वो मौलिक हो जाएंगे, इस चीज़ को देखने के लिए हम एक टेलीस्कोप इस्तेमाल करेंगे या माइक्रोस्कोप आप इसे कह लें, और या कोई एक लेंस भी इस्तेमाल हो सकता है उसको। फिर भी क्योंकि ये एक बंद चेम्बर है तो उसको देखने के लिए हमें एक लाइट सोर्स की भी ज़रूरत पड़ेगी। और ये बात ज़हन में रखनी है कि ये तमाम का तमाम काम हम एक वैक्यूम चेम्बर के अंदर कर रहे होंगे। अच्छा, एक और बड़े मज़े की बात यह है कि क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट एकदम नहीं हो जाते, ऐसा नहीं होता कि उसने ये अपरेटस एक दिन में बनाया और नेक्स्ट डे उसके आंसर आ गया। बहुत अरसे उसने इसको डिज़ाइन किया होगा, सोचा होगा, और उसमें कुछ फेलियर्स का उसे सामना भी करना पड़ा होगा। जैसे स्टार्ट में उसने ऑयल ड्रॉपलेट्स के बजाय वाटर इस्तेमाल किया, यहाँ पे लिखा हुआ आपको नज़र आ रहा होगा। पानी जब उसने इस्तेमाल किया तो आप जानते हैं कि पानी बड़ी जल्दी वेपराइज हो जाता है, यानी हो सकता है वहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा हो जिसकी वजह से जो वाटर ड्रॉपलेट्स थे वो अपनी एग्जिस्टेंस को मेंटेन नहीं रख सकते थे, वो वेपराइज होना शुरू हो गए। अब इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए फिर उसका एक ग्रेजुएट स्टूडेंट था, हार्वे फ्लेचर गर्बन, जिसका नाम पहले भी आ चुका है, जिन्होंने इस एक्सपेरिमेंट के अंदर अपना कुछ कंट्रीब्यूशन दिया और इनके मतलब हमारे मिलीकान का साथ दिया था। उन्होंने फिर ये एक सजेस्ट किया कि हम क्यों ना ऑयल ड्रॉपलेट्स को इस्तेमाल करें पानी की जगह। वाटर की जगह ऑयल ड्रॉपलेट्स को जब इस्तेमाल किया गया तो ऑयल ड्रॉपलेट्स ने वो प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया कि जो पानी के वेपराइज होने की वजह से हो रहा था। ऑयल ड्रॉपलेट्स अपने वजूद को मेंटेन रखते थे और वो जल्दी इवेपोरेट नहीं होते थे, तो एक्सपेरिमेंट के दौरान उनके साइज़ या उनकी क्वांटिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। अच्छा, इसको मज़ीद डिटेल में समझने के लिए ये एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप की एक और तस्वीर मैंने यहाँ लगाई है। इस तस्वीर में ये ज़्यादा आसानी से समझी जा सकती है, मगर ये समझें कि हमने चेम्बर को ख़त्म कर दिया है, अंदर मौजूद चीज़ों को ज़रा आपके सामने एक्सपोज्ड हालत में रख दिया है। दो प्लेट्स आपको नज़र आ रही हैं। एक प्लेट को हम प्लेट पी कह देते हैं, ये मैंने वो नाम यूज़ किए हैं जो बुक यूज़ कर रही है। इसी तरह जो दूसरी प्लेट है जो हमारे पास नेगेटिवली चार्ज प्लेट है, हम उसको पी प्राइम कह देते हैं। अच्छा, इन दोनों प्लेट्स के साथ आपको एक और चीज़ नज़र आ रही होगी कि इनके दरमियान का जो डिस्टेंस है वो स्मॉल डी है। स्मॉल डी इन दोनों प्लेट्स के दरमियान डिस्टेंस है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें मैथमेटिक्स इसका जब हम करेंगे तो इसकी बहुत ज़रूरत पड़ेगी। इस डी को आपने याद भी रखना है, समझना भी है, और जब हम इस एक्सपेरिमेंट को बना रहे होते हैं तो ये याद रखना है कि ये बड़ा प्रिसाइजली मेजर्ड डिस्टेंस होता है इन प्लेट्स के दरमियान। इसी तरीके से जो होल हमने ऊपर वाली प्लेट या पॉजिटिव प्लेट में किया है, हम उस होल को कैपिटल एच कह देते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से जो टेलीस्कोप इस्तेमाल हो रही है या जो लेंस इस्तेमाल हो रहा है इसे पढ़ने या देखने के लिए, हम उसको कैपिटल एल कह देते हैं। और जो एटोमाइज़र इस्तेमाल हो रहा है ऑयल ड्रॉपलेट्स को या फ्यूम्स को जनरेट करने के लिए, हम उसको कैपिटल ए कह देते हैं। ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ लिख भी दी हैं। अच्छा, इसके साथ आप देखेंगे कि अगर पोटेंशियल डिफरेंस, वो भी हमने क्योंकि एक्सटर्नल बैटरी की मदद से ख़ुद दिया हुआ है, तो ये हमें पता होना चाहिए। पहली बात तो ये, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस हम इन दोनों प्लेट्स के दरमियान देंगे और वो दिया करेंगे, इसकी वैल्यू को वेरी किया करेंगे। और वो मैं आपको थोड़ा सा पहले भी हल्का सा हिंट दे चुका हूँ कि हमारा मकसद होगा हम ऑयल ड्रॉपलेट को किसी जगह सस्पेंड करवाएं या रोकें। तो ऑयल ड्रॉपलेट को किसी एक जगह रोकने के लिए हम पोटेंशियल की वैल्यू को वेरी किया करेंगे, चेंज किया करेंगे। तो जिस जगह ऑयल ड्रॉपलेट बिल्कुल रुक जाएगा, उस पोटेंशियल को हम नोट किया करेंगे बाहर से, जहाँ से हमने बैटरी से वो पोटेंशियल दिया होगा, उसको हम कैपिटल वी कहेंगे। स्मॉल डी वो डिस्टेंस होगा जो प्लेट्स के दरमियान है। तो अगर ये दो चीज़ें हमें पता हों तो पोटेंशियल ग्रेडियंट का जो कॉन्सेप्ट हम पढ़ चुके हैं 2 लेक्चर्स पहले, उससे हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो आ जाएगा E इज़ इक्वल टू वी ओवर डी। इस इक्वेशन तक हम बस आज करेंगे। इसके बाद मज़ीद इंशाल्लाह इसकी जो वर्किंग है वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। इस एक्सपेरिमेंटल सेटअप को समझने के लिए इस डायग्राम को समझना बहुत ज़रूरी है। बहुत आसानी से ये समझ आ जाता है। आपने बहुत तवज्जो से इस लेक्चर को अगर एक बार भी सुन लिया तो आई डोंट थिंक सो कि आपको इसको रिवाइज़ करने की भी ज़रूरत पड़ेगी। एक चीज़ बार बार मैं आपको बता चुका हूँ कि जब तक आप खुद इसकी रिवीजन नहीं करेंगे, और क्योंकि जो इसका नेक्स्ट पार्ट है वो सारा वर्किंग मैथमेटिकल है, मैथमेटिकल पार्ट को अगर आप लिख कर याद नहीं करेंगे तो आपको ये चीज़ें ज़्यादा टाइम तक याद नहीं रहेंगी। अच्छा, इसमें एक और बात दोबारा बता रहा हूँ कि जो मैंने इसमें हिस्ट्री का एक स्लाइड बनाई थी, वो सिर्फ आप लोगों के इंटरेस्ट के लिए या आपके कुछ जो आपके अंदर कई दफ़ा एक जनरेट होता है कि जी ये चीज़ें हो क्यों रही थी,
तो उसको बताने के लिए था, उसको याद करना या उसको कहीं नोट करना, लिखना या एग्ज़ाम में उसको प्रोड्यूस करना ज़रूरी नहीं है। इल्म जितना भी है ये इंसानी कलेक्टिव विज़डम का नतीजा है। किसी एक शख्स ने अपना रोल बस प्ले किया होता है, उस अकेले काम की वजह से पूरी दुनिया नहीं चल रही होती। मगर ये जो दुनिया हमें चलती नज़र आ रही है, इसके पीछे लाखों लोगों का काम है। जैसे आज हमने देखा कि उस दौर में आइंस्टाइन, जे थॉमसन और फिर मिली और फिर मिली के साथ जो उसका स्टूडेंट था, सब मिलकर किसी न किसी वे में अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे थे, जिसका नतीजा आज हमें इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रॉनिक्स की इस ज़बरदस्त तरक्की के अंदर नज़र आता है। इस टॉपिक से रिलेटेड किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो, कोई ऐसी चीज़ आपने इसमें देखी हो जो अभी भी मैंने उसके ऊपर ज़्यादा बात ना की हो, तो आप मुझे व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर उसके बारे में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि उसको आप तक दोबारा पहुँचाया जाए। अल्लाह हाफ़िज़।